तो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चे, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि बहुत सारे डाउट्स हैं, मायने मायने डाउट है, लेकिन आपको कोई क्लियर नहीं कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा दिक्कत कर फेज में हो और आप बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हो। तो मुझे एक एक बच्चे को जवाब देना एक टफ काम है, लेकिन इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ कि डेट शीट क्या है। आपने डाउनलोड कर लिया है, लेकिन बहुत बच्चों को अब तक नहीं पता कि एग्ज़ाम कब कब होने वाला है, उनके स्टेट में होने वाला है कि नहीं है, सीट अवेलेबल है कि नहीं है, क्या वो अगस्त में एग्ज़ाम दे सकता है, क्या वो जुलाई में एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये सब बातें बताने वाला हूँ। एंड बच्चे, गारंटी पास मतलब अगर बच्चे आपको गाइड किया जाए, बताया जाए कितना लिखना है, कैसे लिखना है, तो बच्चे आसानी से आप पास हो सकते हो, क्योंकि पेपर जो होता है एनओएस का वो ईजी होता है, चाहे आप क्लास 12 के हो, चाहे आप क्लास 12 के हो, चाहे 10th के हो। ठीक है, तो ये पूरी कहानी रहती है, पूरा डिटेल में बताऊंगा ये वीडियो पूरा। ठीक है, ऑन डिमांड बच्चे जुलाई सितंबर डेट शीट, सीट बुकिंग कैसे करना है, कैसे आप गारंटी पास हो गए, पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो देरी बिल्कुल नहीं करते। सबसे पहले बच्चे, जो आप बच्चे 10th क्लास के हो, बच्चे आप जो 10th के हैं या फिर 12th के हैं, क्या होगा, या तो सीबीएसई से कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड वाले कंपार्टमेंट, यूपी बोर्ड के फेल बच्चे हैं, ठीक है, या अदर स्टेट बोर्ड, मतलब बिहार बोर्ड ही है ना, तो अदर स्टेट बोर्ड के कोई है, फेल्ड बच्चे हैं, तो स्टेट फील्ड बोर्ड है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो। 2 सब्जेक्ट का आप टीओसी ले सकते हो, ठीक है, जिसको ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। और 3 का आपको एटलीस्ट एग्जाम देना पड़ेगा अगर रिजल्ट में कंपार्टमेंट या फिर फेल लिखा है तो ये तो होगा बिल्कुल बेसिक, एटलीस्ट एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है ना, एटलीस्ट एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये पूरी कहानी हो गई है कैसे होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ बच्चे कि कौन सी वेबसाइट विजिट करना है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे वेबसाइट जो है जो एनआरएस की नहीं है बट फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, देखो, अपने मोबाइल पे आ जाना, लैपटॉप पे आ जाना, क्या देखना, NIOS.ac.in। ठीक है, सिंपल क्या है, गूगल पर सर्च कर दी, NIOS। जो फर्स्ट वेबसाइट होगी वही ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वाला, ये बच्चे ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप इसके होम पेज में जा सकते हो। ठीक है, ये इसका होम पेज है, जस्ट मैंने अभी ओपन कर रखा था। आपको एडमिशन लेना है, कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, प्रोग्राम पे जाओ, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कुछ पे क्लिक कर दो, ये रहा एडमिशन का ऑप्शन, इस पर एडमिशन पे क्लिक करो एंड अपना आप एडमिशन प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप ऑन डिमांड सेलेक्ट कर लो या फिर एकेडमिक सेलेक्ट कर लो, तो यहाँ से आप एडमिशन ले सकते हो, खुद भी ले सकते हो। लेकिन बच्चे, मैं आपको सबको एडवाइस नहीं देता हूँ, क्योंकि माइनर सा मिस्टेक करते हो तो एनआईओएस आपको अलाउ नहीं करता उसको ठीक करने के लिए, फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, लाइक नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, फादर्स नेम एंड और भी चीज़ आ सकते हैं। टीओसी आपने गलत अप्लाई कर दिया, यस का नो कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे, लेकिन वीडियो लंबी बन जाएगी आपके लिए, और मैं आपके लिए मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कैसे एडमिशन लेते हैं। तो ये तो एडमिशन का सेक्शन हो गया। ठीक है बच्चे, जैसे आप एडमिशन सेक्शन पे आओगे तो ये आपका कुछ इंटरफेस आएगा, यहाँ से आप अपना अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे। मान लो कोई बच्चा है जो कि बिहार से है ना, कोई बच्चा मान लीजिए बिहार से है, तो ये जी बिहार, तो अपना वो स्टेट सेलेक्ट करेगा। तो मान लीजिए गया का है बच्चा वो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से वो कौन से क्लास में है, तो हाँ भाई यहाँ सीट बुक कर सकता है। तो बिहार गया में क्या सीट है, तो हाँ भाई सीट है, ये बच्चे डेट शीट है। तो ये डेट शीट आपको यहीं दिख गई। तो अगर मैं आपको डेट शीट दिखाऊं, इसका हम ले लेते हैं, क्रॉप कर देते हैं इसको। देखो बच्चे, ये आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा डेट शीट है। ये क्लास 10th के बच्चों का है, ये क्लास 12th के बच्चों का है। ये डेट पे एग्जाम होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे जुलाई के सीट्स मैक्सिमम मेट्रो सिटी के अंदर, लाइक दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, पटना में, आपको हो सकता है ना मिले। मतलब फर्स्ट ब्लॉक, अब आई होप आपको ब्लॉक का मतलब पता होगा। एक ब्लॉक का मतलब होता है 15 दिन, तो 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में वो फर्स्ट ब्लॉक हो गया। और फर्स्ट ब्लॉक का रिजल्ट भी पहले आता है, उसके बाद अगले का आता है, उसके बाद आता है। तो आई होप आपको, मुझे पता है बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जुलाई के फर्स्ट वीक में ही हो जाए एग्जाम, सॉरी फर्स्ट ब्लॉक में हो जाए एग्जाम। तो लेकिन बच्चे, देयर इज अ बहुत कम चांस है कि आपको फर्स्ट ब्लॉक में मिल पाएगा,
क्योंकि सीट्स अब नहीं बचे, सीट्स लिमिटेड होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई। ये डेट शीट है भाई, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप ना स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा डेट शीट है, आप देख सकते हैं। हिंदी, मैथमेटिक्स, पेंटिंग, संस्कृत 10वीं के लिए 25, 22, 29 ये सब डेट्स हैं, तो आप देख लेना। ठीक है, अभी हम अपन आगे बढ़ जाते हैं कि पास कैसे होना है। देखो यार, अगर मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया, डेट अवेलेबिलिटी चेक कर लिया, ठीक है, मैंने एडमिशन ले लिया, मुझसे लिया या कहीं से भी लिया, कोई बात नहीं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि एग्जाम में लिखना कैसे है। देखो बच्चे, आपको कम से कम पता होना चाहिए कि सिलेबस है क्या एटलीस्ट। तो भाई 50% जो है, ध्यान से देखना, 50% एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू बोल दो या ऑब्जेक्टिव बोल दो, क्या आता है? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बच्चे? उसके बाद आता है सब्जेक्टिव 50%, बाकी का 50%। बस इस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। अब जो ये 50% एमसीक्यू है ना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जंबल वर्ड टाइप क्वेश्चन आते हैं। और ये सब्जेक्ट कोई सा भी जरूरी नहीं इंग्लिश ही होगा, मैथमेटिक्स, संस्कृत, साइंस, एसएसटी, और 12 के हो तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन सब के लिए जंबल वर्ड के तरह क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है, चूज करना होता है आपको करेक्ट आंसर। ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं? और बच्चे, ये हो गया, बाकी तो एमसीक्यू तो होता ही है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव का पार्ट, जो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं सब्जेक्टिव का बताता हूँ आपको, सब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। सब्जेक्टिव में बच्चे क्या होता है कि आपको 4 लाइन की कहानी लिखी होगी, जिसको केस स्टडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केस स्टडी। आई होप केस स्टडी आपको पता होगा क्या होता है। सिंपल है, एक सिनेरियो दिया रहेगा, एक सिनेरियो, एक कहानी दी रहेगी, उस कहानी में 4 लाइन लिखा होगा, एक अलग अलग कैरेक्टर होंगे उसके, लाइक फॉर एग्जांपल मोहित है, मोहित के फादर हैं जो कि फल फ्रूट सेल परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको सेल, उसके ऊपर आप 4 या 5 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, उसको फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सारे आंसर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है ना, पूरा पता रहे, पूछा रहेगा, बिल्कुल से समझाया हुआ रहेगा कि कैसे करना है। तो मतलब इतना तो चल गया पता कि पैटर्न इजी होता है, लेकिन बच्चे फिर भी फेल होते हैं। ठीक है, बच्चे फिर भी फेल होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं समझाता हूँ बच्चे। आपने बच्चे, या तो आप सीबीएसई से हो, तो वहां तो आपने रेगुलर पढ़ाई करी है ना, रेगुलर पढ़ाई करी है, या फिर आप पहली बार ओपन बोर्ड में एग्जाम दे रहे हो, ओपन बोर्ड में पहली बार दे रहे हो, एनएमएस के बारे में तो पता ही नहीं था क्या होता है, ये तो अभी पता चल रहा है। ठीक है, तो ये अगर इन दोनों प्रकार के बच्चे हो, या फिर अगर स्टेट बोर्ड के भी हो, चलो यहाँ पे स्टेट बोर्ड में लिख देते हैं, अगर स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तो करना कुछ नहीं है बच्चे। अगर इन तीनों प्रकार के बच्चे हो आप, तो इसका मतलब है कि आपको पैटर्न नहीं पता कि कैसा पैटर्न आता है एग्जाम में। अगर मुझे पैटर्न पता रहेगा, अगर मुझे पता रहेगा एग्जाम कैसा आता है, किस प्रकार आता है, कैसे लिखना होता है, कितना लिखना होता है, किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या कितना अटेम्प्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, बहुत बच्चे ना पेजेस नहीं भरते, पेजेस तो आपको भरने ही भरने हैं भाई। अब बोलोगे सर ये क्या बात है, ये तो सब बोल रहे हो, तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4-5 मार्क्स से फेल हो रहे होगे ना, और पेजेस में आपके 20 पेज भर दिया आपने, और आपने अच्छा लिखा भी है, हैंड राइटिंग भी अच्छी है, तो टीचर आपको चाहेगा कि इसको कम से कम पास तो कर दिया जाए, 26 मार्क्स इसको दे दिए जाए 80 में से, अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो। और अगर 100 नंबर वाला है तो 33 चाहिए होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स पासिंग के होते हैं 20 में से, तो मतलब पेजेस भरने होते हैं। अब सीबीएसई, ओपन बोर्ड, स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है, और पैटर्न समझने के लिए आपको सैंपल पेपर दिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सैंपल पेपर देखना पड़ेगा। अब सैंपल पेपर कहाँ से मिलेगा भाई? सैंपल पेपर कहाँ से मिलेगा? तो बच्चे, गूगल ड्राइव का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ नहीं करना, जाके वहाँ पे आप एक्सेस कर लेना, या फिर बच्चे मैं व्हाट्सअप लिंक का, व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दूंगा, फॉलो कर लेना। ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है बच्चे, लेकिन आप बोल रहे हैं सर ठीक है ना, मेरा ऑन डिमांड एग्जाम, बहुत बच्चों ने गलत एडमिशन ले लिया है, सर मुझे तो
जुलाई में देना था, गलती से अगस्त में सीट बुक हो गया। सर मुझे तो अगस्त में देना था, गलती से सितंबर में सीट बुक हो गया। तो अगर ऐसा सितंबर में सीट बुक हो गया है तो बच्चे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और ठीक है, और एनआरएस एनआरएस की जो फीस होती है ना बच्चे, एनआरएस की फीस होती है, वो एनआरएस रिफंड नहीं करता है। मतलब आपका एडमिशन कैंसिल कर लेते हो, आप एडमिशन कैंसिल कर लेते हो तो एनआरएस बोलता है कि नहीं, आप फीस रिफंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये बुरा है। तो मतलब आपको अगस्त में एग्जाम देना पड़ेगा। या फिर बच्चे आप बोलते हैं सर मैंने जुलाई में फॉर्म तो भर दिया, सीट भी बुक हो गया, लेकिन सर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा या पढ़ नहीं पाऊंगी, सर मुझे जुलाई में एग्जाम नहीं देना है। तो जुलाई वाला आप क्या करेंगे, उसको स्किप कर देंगे। जुलाई वाला जो भी डेटा आप स्किप कर देंगे, और जैसे स्किप करेंगे अगस्त या फिर सितंबर का सीट बुक कर लेंगे, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पढ़ने का भी टाइम मिल जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। बस एक आखिरी बच्चे एक बात बता देता हूँ कि कैसे सीट चेक करना होता है। बाकी मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कई बार, अभी यहाँ पर देख लो कि सीट बुक होता कैसे है। तो कुछ नहीं करना होता है बच्चे, सीट अवेलेबिलिटी पे जाओ। ठीक है, सीट अवेलेबिलिटी पे देखो, सीट अवेलेबिलिटी एनआईओएस सर्च करना भाई, एनआईओएस। तो यहाँ से आप सीट अवेलेबिलिटी पे जाएंगे, फर्स्ट लिंक पे करके क्लिक करना, एंटर सेंटर प्रेफरेंस। ठीक है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, कुछ नहीं करना है, पहले चेक करना। हमेशा रजिस्टर करने से पहले चेक करना होता है कि मेरे स्टेट में सीट है कि नहीं। क्या मुझे 100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, क्या मुझे 500 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बच्चे ये बात पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फॉर एग्जाम्पल बच्चे हम किसी आउटर स्टेट का लेते हैं, असम का लेते हैं, असम का, है ना, असम में दिख रहा है असम। ठीक है, असम का कोई बच्चा है, असम में कहाँ कहाँ सीट अवेलेबल है, तो कचर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। तो देयर इज मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि गुवाहाटी में सीट होगा, है ना बच्चे। तो चलिए गुवाहाटी देखते हैं। तो गुवाहाटी है, हाँ भाई गुवाहाटी, हाँ ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में सीट्स अवेलेबल है। तो यहाँ से बच्चे आप सीट अवेलेबल देख सकते हो। ये पूरा हमारा क्या आ गया। ठीक है, अब देखो गुवाहाटी के अंदर पहले जुलाई में 15, 16, 17 को था, बट अब नहीं है। तो लेकिन है 29 तारीख को ओनली 4 सीट बचा हुआ है। ठीक है, क्या भाई अगस्त में सीट है क्या, तो अगस्त में देखते हैं। हाँ अगस्त में सीट्स है, तो सीट आप बुक कर सकते हैं। सिंपल क्लिक करना होता है। एनआरएस के बच्चे, एनआरएस की सीट कैसे बुक होती है, जस्ट लाइक योर मूवी टिकट। जैसे मूवी को टिकट कैसे बुक करते हैं, तो वैसे टिकट बुक होता है। और जैसे ही आप बुक करते हो, हॉल टिकट आपके पास आता है, हॉल टिकट आपके पास आता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और अगर आप असम में नहीं है, आप अदर स्टेट में है और असम में सीट बचा ही नहीं है, फिर भी 12th तो क्लियर करना ही है और ट्रैवल कर सकते हो, एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आपके रिश्तेदार अदर स्टेट में रहते हैं तो मैनेज हो जाएगा, तो आप अदर स्टेट में भी जा सकते हो अगर टाइम बचाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जुलाई में सीट नहीं था, लेकिन आपको चाहिए कि रिजल्ट जल्दी आए, तो अदर स्टेट में जाओ जहाँ आपके रिश्तेदार रहते हो, और नहीं भी रहते तो अगर मैनेज कर सकते हो होटल वगैरह खर्चा, थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा लेकिन आपका काम बन जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई है, समझ रहे हैं बच्चे। तो ये पूरी कहानी थी। आई होप आपको मैं बात समझा पाया हूँ। ये पूरा आप ठीक है, आई होप आपने निकाल लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, और बच्चे ऑन डिमांड के अंदर डेट शीट का पता होना, पैटर्न का पता होना, क्वेश्चंस के टाइप का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है सीबीएसई वाला, बट डिफरेंट क्या है, पैटर्न, क्वेश्चंस के टाइप, अलग क्वेश्चंस के टाइप आते हैं। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो आपको, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे बच्चे, जय हिंद बच्चे।